नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत के खिलाफ जहर उगलने और कट्टरपंथियों का मसीहा बनने की कोशिश में लगे तुर्की की पहली यानी कि प्रथम महिला अमीन अर्दोगन से बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने शनिवार 15 अगस्त 2020 को एक मुलाकात की थी। इस्तांबुल के ह्यूबर मेंशन के राष्ट्रपति निवास में यह मुलाकात हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार आमिर खान ने मुलाकात का अनुरोध किया था और वे वाटर फाउंडेशन के काम के बारे में अर्दोगन को जानकारी देना चाहते थे। बता दें कि यह एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना आमिर खान और उसकी पत्नी किरण राव ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए की थी। अब ये बात और है कि लातूर में हर साल, महाराष्ट्र के ही लातूर में हर साल जो है सूखा पड़ता है और वहाँ पर इनकी कितनी सक्रियता रहती है ये कभी दिखाई देने मिलता नहीं है। अब मुलाकात के दौरान दोनों ने एक दूसरे की प्रशंसा की है और बॉलीवुड स्टार ने महिलाओं और बच्चों की शिक्षा के संबंध में कई मानवीय परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए अर्दोगन की प्रशंसा की, जबकि तुर्की की पहली महिला ने अभिनेता को उनकी फिल्मों में सामाजिक समस्याओं को उठाने के लिए सराहा। यानी कि ये वाटर फाउंडेशन के नाम पर रेगिस्तानी देशों में जाकर फंड मुहैया कराने या लेने का काम तो कर सकते हैं या वहाँ पर मदद तो पहुँचा सकते हैं, लेकिन भारत के महाराष्ट्र जिस राज्य में खुद रहते हैं वहाँ के एक पड़ोसी शहर लातूर में जब हर गर्मी में पानी की समस्या होती है तो ये वहाँ से नदारद पाते हैं। इस तरह की जो ये फाउंडेशंस बनाते हैं, फिर इनका फ़ायदा क्या है? दरअसल इनका फ़ायदा सिर्फ फंड्स लेने के लिए है। और ये फंड्स कहाँ से आता है? ये फंड आते हैं इनको तुर्किस्तान जैसी जगहों से। आपको मालूम होगा अभी कुछ दिन पहले ही तुर्की से एक फंड जो है केरल के राज्य में पहुँचा था और केरल राज्य में PFI के खातों में ये फ़ंड पहुँचा था। और आपको बता दें कि उसी दौरान जब ये फ़ंड वहाँ पहुँचे थे तब इससे मुहैया पैसा जो है PFI द्वारा CAA विरोधी दंगों में भी लगाए गए थे। अब आगे की कहानी समझ लीजिए। गौरतलब है कि फ़िलहाल भारत विरोधी रुख को लेकर तुर्की चर्चा में है और हाल में यह बात सामने आई थी कि तुर्की की तरफ से भारत के मुसलमानों को कट्टर बनाने की भरपूर कोशिशें हो रही हैं। वह कट्टर मुसलमानों को और कट्टर बनाना कर उन्हें भारत विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल करना चाहता है। बता दें कि अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर तुर्की ने पाकिस्तान की बातों का समर्थन किया था। इसके बाद वह भारत विरोधी गतिविधियों का गढ़ बन चुका है। तुर्की में पनप रहे इस नए तरह के आतंकवाद को कोई और नहीं बल्कि वहाँ की अर्दोगन सरकार खुद बढ़ावा दे रही है। पिछले दिनों खबर आई थी कि आमिर खान अपनी अगली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए तुर्की गए हैं और तुर्की की मीडिया का कहना है कि आमिर खान वहां की तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर, सिनेमा के लिए एडवांस फैसिलिटी और वर्कफोर्स कैपेसिटी से खुश है। इससे पहले उसने वहां के दौरों में इन चीज़ों को देखा था। तुर्की का पर्यटन मंत्रालय उनकी सहायता कर रहा है। ऐसे में तुर्की जाने और अर्दोगन से मुलाकात करने को लेकर सोशल मीडिया में आमिर खान की तीखी आलोचना हो रही है। एक यूज़र ने लिखा है कि आमिर खान इजराइल के PM से मिलने से बचते रहे, लेकिन उन्होंने भारतीय प्रतिद्वंदी के रूप में तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात की और तथाकथित शांतिप्रिय राष्ट्र के लिए मानवीय और सामाजिक परियोजनाओं के बारे में बताया। अब कुछ बोलूँगा तो उनकी पत्नी को असुरक्षा महसूस होगी, फिर असहिष्णुता वाला नाटक शुरू होगा। एक अन्य यूज़र ने लिखा है कि आमिर खान तुर्की में शूटिंग कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि जो देश कश्मीर के खिलाफ बोलता है वहाँ जाकर उसकी तारीफ़ करते हैं। यही देश हमारा फ़ायदा उठाता है। एक यूज़र लिखता है कि आमिर खान तुर्की गए और अर्दोगन से मिले। आमिर खान अच्छी तरह से जानते हैं कि अर्दोगन ने भारत विरोधी और कश्मीर विरोधी स्टैंड को बढ़ावा दिया है और कश्मीर के छात्रों को विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर भारत के खिलाफ बोलने के लिए वित्त पोषित किया है। ऐसे में उनसे मुलाकात क्यों? बता दें कि जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत आए थे तब तीनों खानों ने उनका बहिष्कार किया था। कई बॉलीवुड हस्तियों को उनसे मिलने के लिए आमंत्रण दिया गया था, लेकिन आमिर खान सहित तीनों खान वहां नहीं पहुंचे थे। कई मुसलमानों ने तो तब असली हीरो कहकर उनकी तारीफ भी कर डाली थी। आप समझ लीजिए कि ये किस वर्ग को या किस सोच को जो है ये प्रमोट करते हैं लोग, और सामने से आकर कभी इस बात को स्वीकार नहीं करते। इनके द्वारा कमाया गया पैसा भी पाकिस्तान में जब बाढ़ आती है तो वहाँ पर फंड के तौर पर दिया जाता है, लेकिन कभी ये लातूर में पानी मुहैया कराने के लिए अपने वाटर फाउंडेशन का प्रयोग नहीं करते। अब पाकिस्तान के दोस्त तुर्की के बारे में एक खबर और जान लीजिए जो कि बहुत ज़रूरी है। दरअसल ये जो खबर है ये इसी साल 2020 के फरवरी की है। जी हाँ, फरवरी वही समय जब भारत में दंगे चल रहे थे, CAA विरोध के दंगे चल रहे थे और ख़ास तौर से दिल्ली में राष्ट्रपति ट्रंप आए हुए थे और पूरा इंटरनेशनल मीडिया भारत में मौजूद था, दिल्ली यानी देश की राजधानी में मौजूद था और तब दिल्ली में
प्रायोजित दंगे चल रहे थे। तब पाकिस्तान के दोस्त तुर्की राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोगान ने उस समय दिल्ली हिंसा पर उत्तेजनापूर्ण प्रतिक्रिया दी थी। नई दिल्ली में हुई हिंसा में 38 मौतों के बाद तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने दिल्ली हिंसा में मुस्लिमों की नरसंहार का आरोप भी लगाया था। तुर्की राष्ट्रपति ने अंकारा में अपने भाषण में कहा कि वर्तमान में भारत एक ऐसा देश बन गया है जहां नरसंहारों को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने तब सवाल किया, किसका नरसंहार? मुस्लिमों का नरसंहार कौन कर रहा है? हिंदू। ये शब्द थे अर्दोगन के, और आज उन्हीं अर्दोगन से मिलने के लिए आमिर खान उसके घर तक पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि इजराइल के का प्रधानमंत्री जब भारत आता है तो यही लोग उसके आने का विरोध करते हैं। तो अब आपको इनके बीच में क्या केमिस्ट्री है ये तो अच्छे से समझ में आ ही गई होगी, यानी कि इनके बीच क्या ये खिचड़ी पकती है ये भी अच्छे से पूरी दुनिया और जनता समझती है। अब बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन और विरोध पर कर रहे गुटों के बीच छिड़े संघर्ष में तब 38 लोगों की मौत तो पता ही थी। हालांकि इससे ज़्यादा लोग मरे थे और कई लोग घायल भी हुए, कईयों के मकान तक ध्वस्त हो गए थे। अर्दोगन खुद को मुस्लिमों और इस्लाम का मसीहा दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसने आरोप लगाया था कि भीड़ ने ट्यूशन सेंटरों में पढ़ रहे मुस्लिम बच्चों को लोहे की रॉड से पीटा जैसे कि वे उन्हें मारना चाहते हो। यानी ये सब एजेंडा नरिश किया गया और इसको तैयार किया गया और इसको ऐसे प्रेजेंट किया गया कि जैसे भारत एक मुस्लिम विरोधी राष्ट्र हो, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो अपने आप को एक इस्लामिक राष्ट्र कहता है उससे ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं और पाकिस्तान से ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको अभी 14 अगस्त को पाकिस्तान का जो आज़ादी दिवस होता है उस दिन जो है लगभग 150 से ज़्यादा हिंदुओं को जबरन मुसलमान बना दिया गया, उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। लेकिन भारत में ऐसी कोई घटना नहीं होती। भारत में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ मुसलमान आराम से ज़िंदगी जीता है, बसर करता है, और इसके अलावा उल्टा बहुसंख्यकों के ऊपर ही बहुत सारे कट्टरपंथी ऐसे हैं जो लगातार दबाव बनाए रखते हैं। यानी कि यहाँ पर उन्हें किसी भी अन्य मुस्लिम राष्ट्र से ज़्यादा आज़ादी है। बावजूद उसके भी अर्दोगन जैसे लोग भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं और आमिर खान जैसे लोग उसके तलवे चाटने के लिए तुर्की पहुंच जाते हैं। वही तुर्की जो पाकिस्तान का समर्थन करता है और कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने पर भारत का विरोध करता है और पाकिस्तान का समर्थन करता है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को एक अलग देश ही बता देता है। सोचिए, ऐसे देशों के साथ और ऐसे देशों के साथ जो लोग, भारत के ऐसे लोग जो इन देशों से संबंध रखना चाहते हैं, उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए ये आप यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाएं।